सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज पंशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज है 19 तारीख 19 जुलाई और अभी बज रहे दिन के एक सेकेंड थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कर लेते हैं। घर से निकलते हैं, आपको टाइम बताना था ना। अच्छा टाइम तो अब टाइम छोड़ो, माइलेज देखो 43.7 दिखा रहा है स्कूटी का। अरे यार ये सब जगह रास्ता बंद क्यों रहता है। टाइम हो रहा है अभी 11:52। तो अभी स्कूटी चल गई है मेरी टोटल 3815 किलोमीटर। अभी जा रहे इसका सर्विसिंग कराने, फोर्थ फ्री सर्विस और ये आखिरी सर्विस होगा। उसके बाद फिर स्कूटी का पार हो पाएगा। तो यहाँ का सबसे ख़राब आदत है भाई, किसी कोई अपने घर पे जगह नहीं छोड़ता, कहीं कुछ छोड़ता नहीं और कुछ भी काम हो तो सीधा रोड ब्लॉक करो और काम करना चालू करा दो। सबसे ख़राब चीज़ में कोई लगता है भाई, रोड है वो। ठीक है, टू व्हीलर सब निकल जाएगा बट फोर व्हीलर सब कैसे निकलेगा बताओ। एक दो गली है उसमें भी तुम लोग ऐसे ब्लॉक कर दोगे फिर कैसे चलेगा। और देखो सबका इतना ऑड रिएक्शन क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि स्कूटी पे कैमरा लगा के घूम रहे हैं। देखो ये देखो, चलो फाटक खुला हुआ है, एटलीस्ट रुकना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली हम स्कूटी पे कैमरा लगा के जल्दी घूमते नहीं है, स्कूटी पर बिना कैमरा का ही घूमते। बट अभी ब्लॉक करना था तो लगा लिया और दिखाना था आप लोग को सर्विसिंग, तो आप लोग को दिखाते क्या कितना कुछ सर्विसिंग कॉस्ट पड़ता है, फ्री सर्विसिंग और आखिरी सर्विसिंग का। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे इस बार सब कुछ चेंज कराने का, मतलब एयर फिल्टर, ऑयल, इंजन ऑयल फिल्टर शायद से नहीं डलता है स्कूटी में, और गियर ऑयल भी कोशिश करेंगे, पूछ लेंगे गियर ऑयल कितना पे चेंज होता है। वैसे मेरे को लगता नहीं गियर ऑयल 4000 किलोमीटर पे चेंज होता है, गियर ऑयल का ज़्यादा पीरियड रहता है, फिर भी देख लेता है। बाकी लेबर तो फ्री ही रहेगा, जो 500 रुपये लेबर चार्ज होता है वो फ्री ही रहता है। तो इधर मेरे को लगता है अराउंड 800 से 1000 रुपये का इधर खाली पार्ट्स का पड़ेगा, हाँ उतना ही चार्ज पड़ेगा। अभी जा रहे हैं हम लोग सरोज एंटरप्राइजेस वाला वहाँ पे सर्विस सेंटर, क्योंकि ये जो श्री राम वाला है यहाँ भीड़ ही इतना रहता है कि यहाँ जाने का मन ही नहीं करता। अभी देंगे तो भाई 4-5 बजे हो जाएगा, वो भी बोलता है कि छोड़ के ही चले जाओ। बट को तो सामने में सर्विसिंग कराना, सरोज में 1-2 गाड़ी रहता तो वही इजली सर्विस हो जाएगा। ऊपर आज फ्राइडे भी है। इधर से बाईपास होके जाते हैं। गाड़ी भी पूरी ज़्यादा गंदी हो गई, कीचड़ क्योंकि बारिश का दिन से सीज़न चल रहा था। वैसे अभी भी सीज़न चल ही रहा है, बीच बीच में हो जाता है, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश होता है, सब जगह भाई पानी कीचड़। इसलिए गाड़ी हम ना वॉश कर रहे थे और हमको सर्विसिंग कराना ही था। अगर हम पहले ही धो लेते तो फिर सर्विसिंग में क्या धुलाते थे, इसलिए वेट किया हुए थे। अब धुल जाएगी बढ़िया से, एटलीस्ट वॉशिंग वाला का कुछ तो काम होगा बढ़िया से धोने वाला, वरना तो ऐसे वो लोग कटौती करता है, ऊपर से पैसा भी मांगने आता है। स्कूटी करने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये देखो, क्रॉक्स में घूम रहे हैं, क्योंकि पैर ही नहीं रखना है नीचे, मतलब रखना है, मतलब उतना ज़्यादा बट नहीं रखना पड़ता है, ना गियर चेंज करना पड़ता है, ना पैर से ब्रेक लगाना है, जो कि जूते में परफेक्टली होता है। ना इंजन बगल में रहता है तो हीट भी लगता है। तो अगर क्रॉक्स या चप्पल पहने रहेंगे तो पूरा गंदा हीट लगता है। क्रॉक्स में तो फिर भी कम लगता है, चप्पल में तो बहुत गंदा हीट लगता है, इसलिए अवॉइड करते हैं बाइक चलाते टाइम स्लीपर्स पहनना। क्रॉक्स चल जाता है, ग्लैमर जो है मेरी उसमें हम चला लेते हैं क्रॉक्स में, बट एमटी में नहीं चलता। एमटी में तो जूता पहनी, और भाई वो स्पोर्ट्स बाइक है, उसको ऑल ऑफ अ सडन बहुत बार ब्रेक करना पड़ता है, गियर शिफ्टिंग बहुत सडन करता है, तो उतना में भाई क्रॉक्स से नहीं हो पाएगा, इसलिए उसमें जूता पहनना ही पड़ता है। स्कूटी में यही सब परफेक्टली, बारिश का सीज़न में सबसे बेस्ट स्कूटी, मतलब बारिश का ऑलराउंडर स्कूटी। अगर आपका शहर का काम है तो स्कूटी इज़ परफेक्ट, सामान का सामान अट जाएगा, कंफर्ट अलग,
बस ट्रिपलिंग ईजिली हो जाता है भाई, आराम से बैठ जाते हैं। मेरा पैर जब इतना लंबा है इसके बाद हम ट्रिपलिंग कर लेते हैं। पीछे वाले को बैठने में भी दिक्कत है क्योंकि एक फुटर उस पर पैर रख लो और एक उसके बाद वाला जो होता है एक्स्ट्रा जो लेडीज़ पिलियन फुट रहता है साइड वाला, एक उस पर पैर रख लो, उसके बाद एक एग्जॉस्ट का मफलर के ऊपर पैर रख लो, हो गया। गार्ड पे पैर रख लो। उसके बाद लगेज भी अगर आप इसमें कैरी करना चाहते हैं तो डिक्की में तो आराम से एक हाफ फेस हेलमेट, उसके अलावा भी और सामान आ जाएगा डिपेंडिंग कौन सा स्कूटी है। सामने भी आप सामान ईजिली यहाँ पे रख सकते हैं। ये इतना जगह यहाँ पे रहता है, यहाँ टांगने का रहता है, कुछ गाड़ी में यहाँ पे भी हुक रहता है। और सिलेंडर वगैरह हुआ, बोरा हुआ, ये पानी का जैसे बॉटल है निकल पीछे बांधा हुआ, ये भी आप इसमें ईजिली आगे 2-3 रख सकते हो। 2 तो रखा ही जाएगा। उसके अलावा पीछे भी आप फिर अलग बांध सकते हो रबर से। साइड में भी आप जो टांगने वांगने होता है वो टांग सकते हो। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है स्कूटी का। बस वही कि स्कूटी लंबा चल नहीं सकता है जो एज़ कम्पेयर टू बाइक से। मतलब आपको जैसे 50-60 किलोमीटर चला के आपको स्कूटी रोकना पड़ेगा तो कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि इसमें इंजन रहता है पीछे, वो फ़ैन के भरोसे रहता है। और आप ज़्यादा रैश चलाओगे तो बहुत जल्दी गर्म होगा। कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट अच्छा सा सही स्पीड पे चलाओगे तो थोड़ा धीरे गर्म होगा। बट 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक में आपको रोकना पड़ेगा। ठंडा लग रहा है। और बाकी और भी है स्कूटी का, जितना मेरिट्स होता है डीमेरिट्स भी है। बट मेरिट्स ज़्यादा स्कूटी का, भाई कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है स्कूटी में। और जैसे स्कूटी में होता है कि लगभग बॉडी मतलब फाइबर या मेटल का ही रहता है तो बजने बहुत जल्दी लगता है, खटर ये करने लगता है। और सस्पेंशन ट्रैवल कम होता है, व्हील्स छोटे होते हैं तो गड्ढा उड्ढा में नीचे लगने का भी दिक्कत है। और इसके अलावा जो गड्ढा वड्ढा में जाता है तो एकदम खट आगे लगता है। और सस्पेंशन ट्रैवल बहुत कम रहता है स्कूटी का। तो अगर आपका रोड ख़राब बहुत ज़्यादा है उस तरफ तो स्कूटी थोड़ा अवॉइड कर लो। और रोड ठीक है, मतलब एक होता है कि यहाँ हल्का फुल्का सा है, उखड़ खाबड़ है तब कोई दिक्कत नहीं। एक होता है कि भाई पॉटहोल एकदम बड़ा कि पूरा आधा गाड़ी उसमें घुस जा रहा है, तो वैसे में अवॉइड करो। आजकल के तो स्कूटी में फीचर सब बहुत ज़्यादा फीचर आता है। मतलब जैसे आप एंटॉर्क वगैरह जाके तो उसमें मीटर में इतने सारे फीचर्स आते हैं कि क्या ही पता है। आदमी देखते लैप टाइमिंग, ये टाइमिंग, वो टाइमिंग, अल्लाह फल्ला ढिमकाना बहुत चीज़ आता है। और उसमें तो इवन ये भी दिखाता है, इंजन टेम्परेचर भी दिखाता है कि गाड़ी का कितना हीट हो रहा है। तो वो सब मेरे को इसलिए एंटॉर्क सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें इंजन का टेम्परेचर दिखाता है। बाकी तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता एंटॉर्क से। ऐसे भी बहुत बदनाम है मार्केट में एंटॉर्क, माइलेज वाइलेज भी नहीं देता है। आवाज़ तो चलो ठीक है जो है ये आवाज़ तो इसमें वो दिखाता है, इंजन टेम्परेचर दिखाता है, बाकी और किसी स्कूटी में नहीं दिखाता है। एरोक्स में आता है लेकिन एरोक्स आपको फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा तब आपको कूलेंट का टेम्परेचर दिखाएगा। और एरोक्स तो पहली बात तो स्कूटी है ही नहीं, वो मैक्सी स्कूटर है तो वो पर्पस ही उसका अलग है। उसमें आप ना सामने सामान कैरी कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। हाँ, एक और है स्कूटी का डीमेरिट होता है कि स्कूटी माइलेज कम देता है एज़ कम्पेयर टू बाइक। जैसे ये 125 सीसी का स्कूटी तो भाई 40-42 ऐसे ही रहेगा इसका माइलेज। अगर आप 125 सीसी के बाइक पर अगर आप जाओगे ना तो वो डेफिनेटली 50, 55, 60 तक भी देता है। अरे क्या करने चाह रहे हो? 55, 60 भी प्लस क्रॉस कर जाता है कुछ गाड़ी। तो बाइक का माइलेज ज़्यादा होता है, मतलब इससे ज़्यादा माइलेज तो मेरी MT का है ऐसा चीज़ है। क्योंकि स्कूटी भाई मतलब आपका RPM पे ही बेस्ड रहता है उसका वर्किंग। जैसे आप स्लो कर दोगे तो उसका RPM एकदम मतलब क्या बोलते हैं, आप एक्सीलेटर छोड़ोगे एकदम उसका RPM हाई हो जाएगा। तो आप जैसे पिक करोगे तो आपका ऑब्वियसली हाई RPM रहेगा। तो अगर आप स्लो भी चला रहे तो आपका RPM हाई रहेगा, जबकि बाइक में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हम लोग गियर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं माइलेज निकालने के। तो अगर हम स्लो स्पीड में भी चल रहे हैं और उसका गियर है तो वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा माइलेज निकाल के देगा बाइक। बट स्कूटी में ऐसा नहीं है। जैसे ये अभी चलिए ना 40 पे चल रहे हैं तो इसका RPM देखो इतना जा रहा है। जैसे हम बढ़ाएंगे तो इसका RPM भी इंक्रीज़ होगा, RPM इसका ड्रॉप नहीं होगा। बट बाइक में ये चीज़ नहीं होता। बाइक में आप मतलब अगर आप लो गियर से शिफ्ट करके हाई गियर पे चल भी गए तो वहाँ पे आप उस कांस्टेंट पे रख सकते हैं हाई गियर पे। हाँ, एक चीज़ और है, स्कूटी का पिकअप बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको गियर शिफ्ट नहीं करता तो एकदम स्मूथ पिक करता है।
मतलब अपने कंपेयर के बाइक के कंपेरिजन अपने सीसी में स्कूटी ज़्यादा इजीली पिक कर लेता है। अब 100-110 सीसी का बाइक वैसे ही 125 सीसी का स्कूटी है तो 100-110 सीसी के बाइक से इजीली पिक कर लेता है एकदम। कुछ 125 सीसी का बाइक से पिक कर लेगा इजीली, और जैसे कुछ हाई से क्या बोलते हैं इसके जिसमें पावर ज़्यादा होता है बाइक में तो उसमें थोड़ा पीछे हो जाएगी। बट ऐसे अगर नॉर्मल थोड़ा कम पावर वाली 125 सीसी है तो उससे ज़्यादा इजीली पिक कर लेगी। बता रहे हैं आप लोग स्कूटी के मेरिट्स। उसके अलावा लड़कियों के लिए भी सबसे परफेक्ट होता है स्कूटी। मतलब हम ही ऐसा नहीं बोले कि लड़कियां बाइक नहीं चलाती है, ऑब्वियसली चलाती है और अच्छी बात है, चलाती भी है तो। बट बहुत बार होता है ना कि उनको जिनका हाइट कम होता है तो उनके पैर पहुँचने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो स्कूटी का तो ऑब्वियसली हाइट कम होता है एंड सामने ये रहता है तो उसमें पैर रखने में भी उनको और पैर नीचे करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और जो साड़ी वगैरह पहनती है तो उस समय परफेक्टली स्कूटी होता है, क्योंकि सामने में ऐसा है। बाइक में तो फिर दिक्कत होता है थोड़ा। और बात करते हैं डीमेरिट का स्कूटी में क्या होता है। स्कूटी में पहली बात तो चक्का छोटा है। अगर आपके स्कूटी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक है या नॉर्मल ड्रम ब्रेक भी है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्कूटी बहुत जल्दी स्लिप करती है, बहुत जल्दी। अगर आप गलती से सिर्फ फ्रंट ब्रेक दबा दो एकदम हाई प्रेशर से, फट से स्कूटी स्लिप हो जाएगी। बाकी बाइक में ऐसा नहीं है। बाइक में जनरली होता क्या है कि चक्का बड़ा है ना तो मोमेंटम एक तो थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है, और दूसरा अगर स्किड भी करते तो बाइक सीधी जाती है, स्कूटी सीधी नहीं जाती। स्कूटी का हमेशा हैंडल घूम जाएगा, ये चीज़ है स्कूटी में, और हमेशा हैंडल घूम जाएगा। और बोल रहे थे स्कूटी में आप इंजन ब्रेकिंग नहीं कर सकते। जैसे अब बाइक में होता है ना, आप डाउन शिफ्ट कर दिए तो आपका क्या बोलते हैं गियर से आपका बाइक धीरे धीरे स्लो होते चल जाएगा। पर स्कूटी में वैसा नहीं होता। स्कूटी में आपको एक्सीलेटर छोड़ोगे तो हल्का सा जो इंजन का कंप्रेशन का जो होता है ब्रेकिंग एक वही होता है बस, बाकी उसके बाद आपके पास ब्रेक ही है सिर्फ, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बाइक में ऐसा नहीं है। बाइक में आप इंजन ब्रेकिंग कर सकते हैं, डी एक्सेलरेशन पे जो कंप्रेशन होता है वो होता है, और ब्रेक तो होते ही है। ऊपर से उसमें क्या बोलते हैं आगे का ब्रेक का अलग और पीछे का ब्रेक अलग, तो आप उसको एक साइड करके कर सकते हैं। वैसे तो कंबाइंड ब्रेकिंग होता है 125 सीसी से पर नीचे में, उसके ऊपर में आप अलग अलग कर सकते हो। ऊपर से ABS वगैरह भी आता ही है बहुत से बाइक में। हालांकि इसमें भी कॉम्बी ब्रेक है, लेकिन बाइक का ब्रेकिंग बहुत अच्छा होता है। ब्रेकिंग एज़ कम्पेयर टू स्कूटी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको एकदम स्पीड ही चलाना है तो भाई ऑब्वियसली बाइक ही लो, तब तो फिर स्कूटी भूल ही जाओ। अरे कहाँ से लोग आए, रास्ता किधर है? इधर है। आवाज़ चेंज हो गया स्कूटी का, सौ कर रहा है। इसके अलावा अगर स्कूटी की बात करें तो स्कूटी का टॉप एंड सब बहुत मतलब कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाइक ज़्यादा टॉप एंड तक जा सकती है सीसी के हिसाब से। जैसे स्कूटी है इसका टॉप एंड वही 90 तक चल जाएगा, मुझे तो लगता है 90 तो ये जाती है। वहीं अगर हम 125 सीसी का बाइक सब पे देखें तो वो ऑलमोस्ट बाइक 100 प्लस क्रॉस कर ही जाती है। कुछ तो बाइक 120 125 भी चल जाती है 125 सीसी में। ऑब्वियसली वाला बात है भाई, एक तो उसका बाइक का इंजन पावरफुल होता है, चक्का बड़ा रहता है तो उससे ज़्यादा स्पीड चल ही सकती है। प्लस उसमें एरोडायनेमिक्स अच्छा था। स्कूटी में तो एरोडायनेमिक्स रहता ही नहीं हमें कुछ। सामने से देखो पूरा फाइबर ही है, पूरा एकदम एयर ड्रैग इस पर लगता है। इंजन भी पीछे है तो इसमें इंजन पीछे से पुश करता है, और जब तो पुश करता है तो भाई स्पीड कम ही रहेगा। और अगर आप बाइक पे देखें तो उसमें पुल कर रहा होता है तो इससे स्पीड ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें इंजन आगे रहता है और वो चेन ड्राइव पे चल रही होती है। तो देखो यही बोले थे, गड्ढा पे गए ना, खट से लगा। इतना देर बात करते करते 3822 किलोमीटर हो गया यहाँ पे। हम किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि 4000 हो जाए उसके बाद कराए, बट डेट हो गया है और 1 साल हो गया। 390 डेज़ का ही था, बट 390 डेज़ से ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली में।
उफ भाई, गर्मी गर्मी गर्मी, दिमाग खराब। सीएनजी क्या है ये? सीएनजी मानी यहाँ 4 व्हीलर में सीएनजी लगाया जाता है भाई साहब। सीएनजी पंप क्या खुला, सब जगह सीएनजी लगा दे लगा। ये देखो हीरो वालों ने मस्त ब्रांडिंग किया है, अपने सारे नए नए स्कूटी ला के यहाँ सामने में खड़ा कर दिया। जूम है, डेस्टिनी है, इधर पे बाइक वगैरह अलग रखा गया। होंडा का भी अलग ही है। शूट करना यार, शूट करना, मेरे को शूट करना। देखते हैं, फिगर आउट करते कहीं एक जगह तो शूट कर ही लेंगे कल परसों तक में, देखते हैं। या तो यामाहा या तो बजाज। करने का मन तो होंडा में भी है मेरे को, बट अभी होंडा में ऐसा कुछ बातचीत नहीं है। बाकी आप लोग का कॉन्टैक्ट है तो मेरे को भाई बताना, अगर आप होंडा वगैरह में शूट करवा दो मेरा तो। यामाहा R3 अभी तक क्या सोल्ड आउट दे दिया, क्या बोले, बहुत बुरा लगता है। एक पीस मंगवाया गया था, वो भी अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुआ, क्योंकि वही प्राइस ही इतना ज़्यादा है। 5,65,000 रुपीज़ ऑन रोड। कोई क्यों देगा 565 बाइक में, ऊपर से ऐसा टायर 2 सिटी में, भागलपुर जैसा जगह पे, जहाँ पे भाई R15 और FZ और MT जैसे बाइक्स को भी फाइनेंस कराया जाता है, 90% फाइनेंस में निकलती है। तो वहाँ पे कोई R3 जैसा बाइक को क्यों ही लेगा। R3 में आई गेस फाइनेंस का भी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, जल्दी फाइनेंस नहीं होगी। बजाज का एक शोरूम यहाँ भी खुल गया, अच्छी बात है, अशोक बजाज। बाइक तो है यहाँ पे भी शूट कर सकते हैं आके से। ओह ट्रैफिक लाइट। या 24 हो गया, 25 हो जाते जाते। भाई साहब हद से ज़्यादा गर्मी है। यामाहा न्यू ब्लू स्क्वाड शोरूम नाउ इन भागलपुर, सरोज एंटरप्राइजेस। वहीं कहीं पे था यार गेट किधर गया? पेट्रोल पंप के बाद था। पेट्रोल पंप क्रॉस कर गए क्या? सारा मेरे को याद भी नहीं है। नहीं, शायद पेट्रोल पंप क्रॉस नहीं किया हम लोग।
ये गली है क्या? शायद से ही गली। हाँ, ये गली। पहुँच गए सरोज एंटरप्राइजेस का सर्विस सेंटर। भाई बहुत अंदर में। अबे यार बंद है। फ्राइडे बंद रहता है कि आज बंद है? लेट मी चेक। भाई तो भयंकर मामला हो गया होगा। अरे सच्ची बंद है। Whatever. Okay, thank you.